अब बात मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों के साथ करते हैं और निकाय चुनावों से पहले दल बदल का खेल शुरू हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि आज भिंड से बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं पूर्व एमपी नेता और छतरपुर के बिजावर के विधायक राजेश शुक्ला भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है ये। वहीं बीएसपी को बड़ा झटका लगा है। संजीव सिंह कुशवाहा एक ऐसा नाम है जो हमेशा चर्चा पे रहे हैं। वहीं छतरपुर से इस वक्त की खबर आ रही है कि बीजेपी में शामिल हो सकते हैं एक और विधायक, बिजावर विधायक राजेश शुक्ला के नाम पर चर्चा है। राजेश शुक्ला थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। एसपी से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं राजेश शुक्ला। एसपी ने राजेश शुक्ला को पार्टी से कर दिया था निष्कासित, जिसके बाद नाराज हो गए थे वो और पिछले राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में किया था मतदान। भिंड में निकाय चुनाव से पहले बीएसपी को लग सकता है बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं बीएसपी विधायक संजीव सिंह कुशवाहा। सीएम शिवराज सिंह चौहान वीडी शर्मा की मौजूदगी में थाम सकते हैं बीजेपी का दामन। हम आपको बता दें कि विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के समर्थक पहुंच चुके हैं भोपाल। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई है संजीव सिंह कुशवाहा की बैठक। मजबूरी में छुट्टी थी, अब फिर से घर वापसी हो रही है तो अच्छा है। मतलब मजबूरी जो खत्म हो चुकी है उसके बाद ही तो जा रहे हैं। नहीं, अब जब खत्म हो गई, जब पार्टी बुला रही है, जब पार्टी बुला रही है वापस, तो मजबूरी खत्म ही है। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता आकाश जुड़ चुके हैं भोपाल से। आकाश, संजीव सिंह कुशवाहा आज बीजेपी में शामिल होने वाले हैं, ये बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। वहीं बीएसपी को बड़ा झटका भी लगा है। बिल्कुल, देखिए, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव से पहले और उसके बाद 2023 का विधानसभा चुनाव, इस लिहाज से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जिस क्षेत्र से वो विधायक हैं भिंड क्षेत्र में, और जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं बीएसपी, अच्छी पैठ उस वर्ग की राजनीति में संजीव कुशवाहा की रही है। ऐसे में निश्चित तौर पर निकाय चुनावों में भी बीजेपी को फायदा होगा। आने वाले 2023 के विधानसभा चुनावों में भी बीजेपी के लिए ये फायदेमंद साबित होगा। देखिए, बीजेपी एक नया दांव खेलने जा रही है, क्योंकि बीएसपी के दो विधायक मध्य प्रदेश में हैं। एक रामबाई पथरिया से हैं, दूसरा संजीव कुशवाहा हैं। और अब संजीव कुशवाहा अगर बीजेपी का दामन थामते हैं तो निश्चित तौर पर भिंड क्षेत्र में बीजेपी की पैठ और मजबूत होगी और इसका फायदा प्रारंभिक तौर पर निकाय चुनाव में देखने को मिलेगा। अब सूत्रों के हवाले से जो खबर है वो ये है कि संजीव कुशवाहा आज बीजेपी का दामन थाम सकते हैं, क्योंकि उनके समर्थक और वो बड़ी संख्या में भोपाल पहुंच चुके हैं। और खबर यह है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी में वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। जी आकाश, बिल्कुल, छतरपुर से भी एक और अच्छी खबर है कि राजेश शुक्ला भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये भी सूत्रों के हवाले से ही कहा जा रहा है। चर्चा ये है कि जो छतरपुर से सपा विधायक हैं जी, वो आज बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि इस बात की अभी आधिकारिक पुष्टि न तो बीजेपी की ओर से की गई है और ना ही सपा विधायक की ओर से की गई है, लेकिन कयासों का दौर चल रहा है। और अब जिस तरीके से बसपा विधायक के शामिल होने की खबर सामने आ रही थी, उसी तरीके से सपा विधायक के भी शामिल होने की खबरें हैं कि बीजेपी प्रदेश कार्यालय में उनका भी पार्टी में प्रवेश कराया जा सकता है। देखिए, उनकी जो पीढ़ी रही है, जो वो कांग्रेसी रहे हैं, शुरू से ही कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन बीते साल कांग्रेस से टिकट नहीं मिलने के कारण वो नाराज हुए थे और इसके बाद सपा से चुनाव उन्होंने लड़ा था और सपा से जीत भी हासिल हुई थी। तो अब अगर वो बीजेपी का दामन थामते हैं तो एक तरफ कांग्रेस के लिए भी ये ठीक नहीं होगा और सपा को तो नुकसान होना ही है, क्योंकि सपा मध्य प्रदेश में बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में नहीं है। कांग्रेस और बीजेपी दो ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं। ऐसे में छतरपुर के क्षेत्र से बीजेपी के लिए ये अच्छी खबर है। जी बिल्कुल, छतरपुर से बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि राजेश शुक्ला भी बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। वहीं संजीव सिंह कुशवाहा की बात करें भिंड से, तो उनको लेकर भी अच्छी खबर बीजेपी के लिए है, क्योंकि भिंड क्षेत्र में उनके समर्थक ज्यादा हैं, लोग उनकी बातों को समझते हैं, लोग उनको प्रतिनिधित्व के तौर पर देखते हैं
और बीजेपी के लिए अच्छी खबर है बिल्कुल। और साथ ही आकाश ये बताइए कि लगातार हम 4 दिन से देख रहे हैं कि बीजेपी की लिस्ट जारी को लेकर भी कई तरीके के सवाल कांग्रेस उठा रही है और अलग अलग पार्टियां उठा रही हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी दंगल में हर रोज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है। रचिका, 3 दिन पहले बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई और लगातार 2 दिन से बैठकों का दौर जारी है, सीएम हाउस से लेकर बीजेपी प्रदेश कार्यालय तक। लेकिन पार्टी अब तक महापौर प्रत्याशियों का नाम तय नहीं कर पाई है। कल उम्मीद थी कि प्रत्याशियों की सूची जारी होगी, लेकिन देर रात तक बैठक चली क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली जाने वाले थे। दिल्ली गए और दिल्ली जाने से पहले प्रदेश कार्यालय पहुंचे, वहां बैठक की। दिल्ली से आने के बाद भी तत्काल प्रदेश कार्यालय पहुंचे और बैठक की, लेकिन रात 11:30 बजे तक बैठक होने के बावजूद महापौर प्रत्याशियों का चयन नहीं हो पाया, पार्टी लिस्ट जारी नहीं कर पाई। कहीं ना कहीं कहा यह जा रहा है कि कई सीटों पर राजनीतिक दांवपेच फंसा हुआ है, इस वजह से कुछ नामों पर अभी सस्पेंस है और यही कारण है कि बीजेपी ने अब तक महापौर प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की है। ग्वालियर, चंबल अंचल, इंदौर और भोपाल, जहां 1 से अधिक दावेदार हैं, इन जगहों पर आपसी सहमति न बन पाने के कारण अब तक महापौर प्रत्याशियों की सूची पार्टी जारी नहीं कर पाई है। बिल्कुल आकाश, और जैसा कि कल केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कहा था कि बीजेपी में ऐसी कोई भी मुश्किल नहीं है और बीजेपी एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेगी, एक साथ खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं तो पेच फंसा, इसलिए ना ही अभी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हुई है। लेकिन अच्छी खबर हम आपको बता दें कि छतरपुर और भिंड से आ रही है, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी के खेमे में अच्छी खबर है। तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।